जय हिंद प्यारे बच्चों, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामान्यतः हम अपने जैसे विद्यार्थियों से हमेशा मिलते रहते हैं और वही लोग हमें गाइड करते हैं। और हमें गाइड करने वाले विद्यार्थियों में अधिकांश वो विद्यार्थी होते हैं जो हमारे जैसी ही परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं। अगर हमें गाइडेंस ऐसे स्टूडेंट से मिले जो उस परीक्षा में सफल हुआ है जिस परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं, तो उस गाइडेंस की शुद्धता, उस गाइडेंस का पैमाना बिल्कुल 100% शुद्ध हो जाता है। आज हम ऐसे ही विद्यार्थी से आपको मिलवाने वाले हैं जो एयरफोर्स वाई ग्रुप के थ्रू इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बन चुके हैं और अपनी ट्रेनिंग पूरी करके वापस आ चुके हैं। हमारे साथ में हैं पंकज दांगी। पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं फोर्स डिफेंस एकेडमी पर। और पंकज से हम इनके पूरे अनुभव शेयर करेंगे, सुनेंगे और आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस की जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। पंकज, अधिकांश स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि एयरफोर्स में सिर्फ मैथमेटिक्स का बच्चा ही जा सकता है, ऐसी भ्रांति होती है। क्या ये सही है कि सिर्फ मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स एयरफोर्स का हिस्सा बन सकते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स भी एयरफोर्स में जा सकते हैं? सर, सारे सब्जेक्ट के स्टूडेंट जा सकते हैं, सिर्फ आपके 12th में इंग्लिश होना चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए आपका प्लस 50% होना चाहिए उसमें। तो एयरफोर्स में जाने के लिए आपका सब्जेक्ट चाहे जो हो, आपका सिर्फ 50% मार्क्स इंग्लिश के अंदर होना चाहिए। टोटल परसेंटेज की भी कोई बाध्यता नहीं है। आप एयरफोर्स का हिस्सा बन सकते हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर या कॉमर्स कुछ भी सब्जेक्ट रहा हो, आप वाई ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। पंकज, जब आपने शुरुआत की थी प्रिपरेशन करने के लिए, तो शुरुआत में कुछ परेशानियां आती है। उन परेशानियों को आपने कैसे दूर किया था, कैसे आपने मन लगाया था पढ़ाई में? जनरली ये होता है कि जब बच्चा बाहर से शहर आता है तो उसको 4 दिन के तुरंत बाद ही घर की याद आने लगती है। तो क्या आपको भी ऐसी याद आती थी? हाँ सर, ऐसा तो पहली बार घर से बाहर निकला था सर, तो सबके साथ ऐसा होता है। स्टार्टिंग में सर थोड़ा सा मन भी ऐसा, गांव की याद आती थी, गांव भी जाने का मन करता था, लेकिन थोड़ा कंट्रोल किया सर। धीरे धीरे पढ़ाई में मन लगने लगा। थोड़ा डाउट भी आते थे सर, तो सर से डाउट भी क्लियर किए। इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर थी स्टार्टिंग से, तो सर से इंग्लिश के डाउट भी क्लियर किए। लाइब्रेरी में भी सर से डाउट क्लियर किए, सब जगह सर से डाउट क्लियर किए, थोड़े पढ़े भी, तो सब धीरे धीरे करके सब होने लगा। थोड़ा थोड़ा अगर दूसरी चीज़ों को हम शामिल करें तो आराम से कॉन्फिडेंस आने लगता है। पंकज ने कहा कि घर की याद आती थी, और वाकई सबको आती है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी सब समाज के ऐसे बंधे हुए हिस्सा हैं कि निश्चित तौर पर घर घर ही होता है। पर देखिए, कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, घर छोड़ना ही पड़ता है। आप भी घर छोड़िए, आप भी लाइब्रेरी को अपनाइए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और दूसरी एक और बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, पंकज ने बताई कि आप जिस व्यक्ति से गाइडेंस ले रहे हैं उस व्यक्ति को अपना मेंटर बनाइए। उस व्यक्ति से आप बातचीत करिए, जो अपने डाउट्स और अपनी क्वेरीज है, उन डाउट्स और क्वेरीज को लेकर के उस व्यक्ति तक जाइए। जब तक आप डाउट्स नहीं पूछेंगे, जब तक आप अपने टीचर से बातचीत नहीं करेंगे, तब तक आपकी परेशानी हल होने वाली नहीं है। और पंकज ने यही कहा। पंकज, लाइब्रेरी में क्या होता था? आप कितने घंटे बैठते थे और लाइब्रेरी में किस प्रकार से माहौल रहता था? दोस्तों के बीच में क्या बातचीत होती थी? सर, लाइब्रेरी में सर हम कोचिंग खत्म होने के बाद सर खाना वाना खा के वापस लाइब्रेरी आ जाते सर, क्योंकि उधर शाम के टाइम ग्राउंड भी जाना रहता है सर। तो सर सब साथ में बैठ जाते थे सर। तो जैसे सब्जेक्ट वाइज डाउट क्लियर करते थे। जैसे किसी को हर इंसान का अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है कि मेरा कुछ और है, किसी का कुछ और रहता है। तो सब अपने अपने डाउट शेयर करते थे और एक दूसरे से पूछते थे, फिर इसलिए सबको समझ में आ जाता था। तो एकेडमी में माहौल कैसा रहता है पढ़ने वाले बच्चों के बीच? सर बहुत अच्छा माहौल रहता है सर, क्योंकि सब साथ में बैठ के पढ़ते। लाइब्रेरी की फैसिलिटी है सर, ग्राउंड की फैसिलिटी है, जो आपको चाहिए हर सुविधा सर मिलती है। अच्छा, कपिल सर का फिजिकल कैसा कराते? कपिल सर का फिजिकल बहुत अच्छा था सर, बहुत। मैं आर्मी भी, अगर मेरी आर्मी की एज होती तो मैं आर्मी में तो पक्का जाता ही थी। इससे पहले एयरफोर्स की एज थी, एयरफोर्स में हो गया। फिजिकल तो जाने से पहले एयरफोर्स। देखिए, कर्म करते जाइए, जब तक आप कर्म करते रहेंगे, आप पानी की तरह, निर्मल जल की तरह बहते रहिए। आपकी जो मंजिल है वो रास्ते में आपका इंतजार कर रही है। जब आप बहेंगे ही नहीं, जब आप घर से निकले ही नहीं, ऐसा आपने सुना भी होगा कि मंजिल को पाने के लिए घर से निकलना तो पड़ता है। तो घर से निकलिए, प्रयास कीजिए, निश्चित तौर पर आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। बंदा कह रहा है कि अगर मैं आर्मी के लिए जाता तो डेफिनेटली आर्मी के लिए जाता, पर उसके पहले ही मुझे एयरफोर्स मिल गया। पंकज, एयरफोर्स अपने आप में एक अलग फीलिंग देता है सर थोड़ा सा। आप जब सिविलियन से प्रोफेशनलिज्म वहाँ है, तो जब आप सिविलियन बैकग्राउंड से एयरफोर्स का पार्ट बने, कैसा फील हो रहा था वहाँ जाकर के? और फोर्स के कितने स्टूडेंट्स थे जहाँ आप ट्रेनिंग कर रहे थे सर? तो कैसा माहौल था फोर्स के? सर वहाँ पे 23 स्टूडेंट एक ही जगह ट्रेनिंग कर रहे, एक ही ट्रेनिंग पे, मतलब एक ही ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रेनिंग कर रहे सर। 23 बंदे सर, 23 बंदे एक ही ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रेनिंग कर रहे थे। तो सब मिल जाते, बोलते थे, मालवी भाषा बोलते थे, बोली बोलते थे क्या सर? अभी रीजनल लैंग्वेज भी यूज़ कर लेते हैं। बाकी सर जैसे क्लासेस लगती है सर, वहाँ पे हर चीज़ की पढ़ाई होती है सर, तो वहाँ पे सर इंग्लिश से बोलना पड़ता है। इंग्लिश टू इंग्लिश चलता है, तो सर इंग्लिश तो यहाँ पे ठीक हो ही गई थी हमारी सर, तो वहाँ पे इंग्लिश में बात कर ले। तो बाकी सर सब हमारे बंदे हैं सर, मालवा क्षेत्र के बंदे, तो वहाँ पे तो मालवी चलती है सर, सब गाँव के मिल जाते हैं। तो सर पंकज, जिस दिन सिलेक्शन हुआ, जिस दिन मेरिट लिस्ट में नाम आया, घर वालों के क्या रिएक्शन थे? सर घर वाले बहुत खुश हुए सर, क्योंकि उम्मीद लगाए बैठे थे सर काफ़ी दिनों। मतलब सबको अपने घर वालों को उम्मीद रहती है सर, सबका सपना रहता है कि अपना बच्चा कुछ करे सर।
तो उनको तो बहुत खुशी हुई सर, अभी भी बहुत खुश है सर। देखिए, माँ बाप की खुशी से बढ़ के कोई खुशी इस दुनिया में नहीं हो सकती, और वो खुशी ये है कि आपकी तरक्की में उनकी खुशी छुपी हुई है, और आपकी तरक्की का एकमात्र रास्ता आपकी मेहनत से होकर के जाता है। आप मेहनत करिए और एक अच्छे व्यक्ति के मार्गदर्शन में मेहनत कीजिए। वो अच्छा व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आप जहाँ फिलहाल रहते हैं वहाँ हो सकता है, वो यूट्यूब पर कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर अगर आपको कोई ना मिले तो फिर फोर्स डिफेंस एकेडमी आप आ सकते हैं। आप किसी व्यक्ति विशेष को चुनिए, उस व्यक्ति विशेष के मार्गदर्शन में मेहनत कीजिए, आप उस व्यक्ति से बातचीत कीजिए। क्या हो गया है, टाइम बड़ा फास्ट है, और इस बहुत फास्ट टाइम में रिजल्ट की बहुत फास्ट उम्मीदें की जाती है। अब इसी में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि जब बहुत फास्ट रिजल्ट की उम्मीद होती है तो हम छोटी छोटी तैयारी के दौरान अपने आप को थोड़ा सा परेशान या तंग महसूस करते हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने गुरु से जाकर के बात करेंगे तो उस चीज़ का वो टेंशन फ्री करने वाला वो टेंशन रिलीवर एक आप गुरु आपका उसका काम कर सकते हैं। पंकज, जब आप ट्रेनिंग से आए तो फिर आपके दोस्तों के क्या रिएक्शंस थे, क्योंकि उस समय तो वहाँ आपके पास मोबाइल रहा नहीं होगा, ज़्यादा बातचीत नहीं होता था सर, बातचीत मोबाइल अलाउ नहीं है ना सर। तो दोस्तों ने क्या माहौल था, दोस्त क्या कह रहे थे, किस तरह से आपको वेलकम किया, उन्होंने ग्रीट किया? सर पूछ रहे थे सर कैसे क्या ट्रेनिंग रहती है और कैसे तुमने तैयारी कहाँ पे की थी, कैसे क्या पढ़े थे, कितना पढ़ना पड़ता है सर। तो सर मैंने सब कुछ बताया सर, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उनके साथ, और ट्रेनिंग का बताया सब कुछ कैसा ऐसा रहता है। और सर तुम भी अगर तैयारी करोगे तो कुछ इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं, पढ़ लो बस। कठिन नहीं है सर ज़्यादा, बस पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, पढ़ना तो पड़ेगा। देखिए, बिना मेहनत किए जब तक लोहा हथौड़े की मार नहीं खाएगा, जब तक लोहा गर्म नहीं होगा, पिघलेगा नहीं, तब तक वो अच्छे हथियार का रूप धारण नहीं कर सकता। तो निश्चित तौर पर आपको उस प्रशिक्षण की भट्टी में आपको तपना पड़ेगा, और जो व्यक्ति जितना तपा है, जिस भट्टी में जितना उसने अपने आप को सहन कराया है। देखिए, कच्ची मिट्टी, गीली मिट्टी सब कुछ होते हैं, वो मटका वही मिट्टी बनती है जो तपकर निकलती है। और उस मटके का ठंडा पानी इस गर्मी में क्या आनंद देता है, क्या सुकून देता है। फिर उस मिट्टी को लोग याद करते हैं, उस कुम्हार को याद करते हैं कि बनाने वाले ने क्या बनाया है। निश्चित तौर पर आप मेहनत करते जाइए, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। हाँ, कई बार ऐसा ज़रूर होता है कि मेहनत मिलने में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, पर धैर्य का भी अपना ही आनंद है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने धैर्य रखा है उसने सब कुछ हासिल किया। पंकज, कई बार ये होता है कि ट्रेनिंग से रिलेटेड चीज़ें लोग जानना चाहते हैं, पर हम सिविलियन को कैसे समझाएं कि कुछ समझा ही नहीं पाते, क्योंकि वहाँ हैं वो सिर्फ उसी व्यक्ति ने देखा है जो उसका हिस्सा है। हाँ, और जो यहाँ है वो सबने देखा है, तो समझाने की जो बड़ी दिक्कत है। तो आप क्या कहना चाहोगे कि आपको अगर वो चीज़ देखना है तो मेहनत करो, जाकर के देखो? खुद को देखना पड़ेगा सर, वो तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आता सर। वहाँ की लैंग्वेज मतलब थोड़ा एक अलग ही लैंग्वेज यूज़ होती है सर, तो अपन यहाँ पर अगर समझाना चाहेंगे तो कोई समझ ही नहीं पाएगा सर। टेक्निकल भाषा होती है सर, कुछ वर्ड भी अलग रहते हैं, बहुत सारे वर्ड, कैंप भी होता है, कैंप वगैरह होते हैं सर, अलग अलग चीज़ें रहती है सर, वो खुद को जाके खुद तभी समझ पाएगा आदमी सर। एयरफोर्स यानी कि अपने आप में हाँ बड़ी उपलब्धि सर। तो आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, आपकी तरफ से क्या बोलेंगे बच्चों को? सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि सर कुछ भी कठिन नहीं है, मतलब आप अगर थोड़ा सा भी तैयारी करेंगे, मतलब पढ़ना तो पड़ेगा, और आप सर के मार्गदर्शन में या फोर्स एकेडमी से अगर कुछ भी पढ़ेंगे तो पक्का होगा, आपका सिलेक्शन तो हो सकता है, सभी का सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि हम भी मतलब पहले से सब कुछ पढ़े थे, यहाँ के हमने सीखा, कुछ और मेहनत लगाई, सर ने कुछ और मेहनत की, और आखिर में जाकर सिलेक्शन हो गया सर। तो देखिए, जो विद्यार्थी आते हैं ये इन सब लोगों का बड़प्पन है जो हमारी और संस्थान की तारीफ करते रहते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि आपके सिलेक्शन में हमारा योगदान सिर्फ 5% हो सकता है, 95% योगदान जो है वो आपके सिलेक्शन में सिर्फ आपका ही होने वाला है। आप जब मेहनत करेंगे तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि हम पढ़ाते तो सबको है, और वो चुनिंदा विद्यार्थी जो सिलेक्शन पाते हैं वो विद्यार्थी होते हैं जो स्वयं के लिए कुछ सपने बुने होते हैं, जो स्वयं के लिए कुछ चीज़ें समझ करके रखते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पंकज, आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं संस्थान करता है। धन्यवाद। आप बहुत अच्छे से मेहनत करें और बहुत आगे बढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्यारे बच्चों आप सभी को जय हिंद। जय हिंद।